हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, हमारा सेशन चल रहा था एनटीटी से रिलेटेड, जिसमें हम सिलेबस जो है एनटीटी का वो डिस्कस कर रहे थे। सो सिलेबस अप्रोक्सीमेट हमारा कवर हो गया था, लेकिन बहुत सारी चीजें सोची थी कि हम करेंगे, लेकिन मुझे पता चला रिसेंटली कि भाई जो भी आपका पेपर है वो उसकी डेट है जो फिक्स हो गई है ना। 27 जून कह रहे हैं कि भाई जो आपका एनटीटी से रिलेटेड प्री प्राइमरी का जो एग्जाम होना है वो 27 जून को बोल रहे हैं। ठीक है। सो काफी प्लानिंग की हुई थी, बट चीजें मुझे लगता है कि अब नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी जितना कोशिश करूंगा कि भाई जितना हो सके आपको मैटर प्रोवाइड कर सकूं। तो जैसा कि जो भी हमारा सेशन चल रहा था उसमें मैंने आपको कहा था कि भाई जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। मीन्स एमसीक्यू मीन्स जो भी साइकोलॉजिकल पोर्शन है उसमें जो भी एमसीक्यू रहता है ना, किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो हम यहाँ पे भी आज की जो हमारा वीडियो का पर्पस है इसमें हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे। ठीक है। सो सारे मीन्स जो भी एमसीक्यू है आपको बोर्ड पे नजर आ जाएंगे। इसमें हम जो भी क्वेश्चन रहेगा है ना, सो जस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन जब भी आपके सामने होगा तो कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करके आप खुद उसका एक आंसर देना है ना। सो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने मीन्स कितना वीडियो के द्वारा सीखा है, जो भी आपने वीडियोस देख रखी हैं। ठीक है। सो वो वीडियोस तो आती चली जाएंगी, लेकिन साथ साथ जो एमसीक्यू है वो भी हमारा रहेगा, लेकिन जितना हो सकेगा, क्योंकि भाई चीजों को टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है। सो टाइम की कमी के कारण मुझे मीन्स अब लगता है कि जितना हो सकेगा उतना करेंगे, बट जो पहले सोचा था उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर आपका एग्जाम 27 जून को होता है तो, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, फिर हम चीजें और आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा, ठीक है, सो इसको मीन्स कोई भी नाम दे सकते हो आपकी जो भी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के पोर्शन में जो भी आपका एंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, क्विज सेक्शन रहेगा, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास अब यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहे हैं, देखो अब सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे कि भाई जो भी इस वीडियो का जो पर्पस है क्वेश्चन का है, मीन्स किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है। सो हमारे पास जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई जो प्री प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल या शाला पूर्व, ठीक है, प्री प्राइमरी स्कूल या शाला पूर्व की अवस्था कितनी अवस्था है उसकी। ठीक है। सो हमारे पास कोई ऑप्शन है कि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है कि भाई प्री प्राइमरी स्कूल या शाला पूर्व की अवस्था किसे माना जाता है? 2 से 5, 3 से 6, 1 से 3 और 5 से 6। सो गाइज इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन, जो है 3 से 6 वर्ष के लिए। ठीक है। सो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आपने याद रखना है कि भाई शाला पूर्व मींस आंगनवाड़ी जो है आपका, है ना, सो उसमें अगर बच्चों को हम पुट करते हैं, सो वो कितनी एज का होना चाहिए? तो वो 3 से 6 वर्ष के बीच होना चाहिए। ठीक है। सो क्योंकि जो यह आंगनबाड़ी है या शाला पूर्व केंद्र है या प्री प्राइमरी स्कूल है, यह बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं। तो लगभग 6 वर्ष तक बच्चों को आप प्री प्राइमरी स्कूल में मीन्स पढ़ा सकते हो, उन्हें भेज सकते हो। उसके बाद उनको फॉर्मल एजुकेशन जो भी हमारा मीन्स प्राइमरी स्कूल रहता है वहां आप उसको मीन्स एडमिशन दिला सकते हो। ठीक है। आफ्टर प्री प्राइमरी स्कूल। सो 3 से 6 वर्ष आप इसका याद रखोगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, प्री प्राइमरी स्कूल निम्न में से बच्चों को किस शिक्षा के लिए तैयार करता है? ठीक है। प्री प्राइमरी स्कूल निम्न में से बच्चों को किस शिक्षा के लिए तैयार करता है? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो मैं अभी आपको बता चुका हूं। इसका राइट आंसर है फॉर्मल एजुकेशन के लिए, मीन्स जो भी औपचारिक शिक्षा है इसके लिए तैयार करती है जो हमारा प्री प्राइमरी स्कूल है बच्चों को। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं प्री प्राइमरी स्कूल का दूसरा नाम क्या है? प्री प्राइमरी स्कूल का दूसरा नाम क्या है? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आंगनबाड़ी व शिशु गृह। सेकंड ऑप्शन है इसको बालबाड़ी। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नर्सरी या किंडरगार्टन और खेल केंद्र। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मींस प्री प्राइमरी स्कूल को इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं
किस नाम से जाना जाता है? सो गाइस इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। मींस प्री प्राइमरी स्कूल को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हम पुकार सकते हैं। कहीं इसे आंगनबाड़ी कह देते हैं, कहीं इसे शिशु गृह कह देते हैं, कहीं इसे किंडर गार्डन भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास देखो, आपको हर तरीके का क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा हमारी इस वीडियो में। सो रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। सो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि एक 5 वर्षीय माला, ठीक है, एक 5 वर्षीय माला सरसों के दाने को देखकर कहती है कि देखो माँ, यह एक छोटी सी गेंद है, ठीक है। अब यह पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मींस एक छोटी सी गेंद है, शायद इससे चींटियां खेलती होगी। तो प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्ची की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़ो और समझो। क्वेश्चन आपको प्याजे की थ्योरी से आया हुआ है और यह क्वेश्चन आपके एनटीटी सिलेबस से ही उठाया गया है, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, वो जो भी हमने रिसेंटली आई थिंक 35 के नियर अबाउट वीडियोस हमने प्रोवाइड कर दी है आपको, ठीक है। तो नियर अबाउट 40 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है ताकि आपका काफी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। सो वो आपको पता है हमारा चल रहा है। सो उन्हीं से यह क्विज सेक्शन है जो लिया गया है, उन्हीं से यह क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है। तो एक 5 वर्षीय माला सरसों के दाने को देखकर कहती है कि देखो माँ, यह एक छोटी सी गेंद है, शायद इससे चींटियां खेलती होगी। तो प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो सिद्धांत है उसके अनुसार बच्ची की यह प्रवृत्ति क्या है? यह सेंट्रिएशन है, यह डिसेंट्रिएशन है, यह इरिवर्सिबिलिटी है और यह एनिमिज्म है। सो गाइस, प्याजे का सिद्धांत बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्याजे के सिद्धांत को भी क्लियर कर लेना, क्योंकि आई थिंक वहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि जो आपका एनटीटी का सिलेबस है उसमें जो भी हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था तो फर्स्ट में हमने प्याजे ही पढ़ा था, ठीक है। सो वो आप देख लेना। सो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा भाई एनिमिज्म, ठीक है। मीन्स जीववाद। तो जो ये आपको पता है कि भाई प्याजे की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें यह एनिमिज्म, आई थिंक सॉरी, प्याजे की जो सेकंड स्टेज है उसमें एनिमिज्म होता है ना। सो बच्चा मीन्स जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको संजीव समझता है यहाँ पर। तो एनिमिज्म के गुण में बच्चा निर्जीव वस्तुओं को संजीव समझता है, ये आपको पता है, क्योंकि प्याजे का सिद्धांत आपने देखा हुआ है। और जिन्होंने नहीं देखा वो मैं कह रहा हूं कि वहां से देख लें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं वयस्कों की तरह बच्चे के विचार और भावनाएं होती हैं। मीन्स बड़ों की तरह बच्चों की भी विचार और भावनाएं होती हैं, लेकिन अंतर इतना होता है कि बच्चों के सोचने का ढंग और भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग क्या होता है? अलग अलग होता है। मीन्स बच्चों की भी भावनाएं, फीलिंग्स वगैरह और थिंकिंग वगैरह होती है, लेकिन उनके सोचने का ढंग और अपने आप को एक्सप्रेस करने का ढंग क्या होता है? अलग होता है, ठीक है, कह रहे हैं। तो यह प्याजे के अनुसार बच्चे का कौन सा चिंतन है, ठीक है, बच्चे की कौन सी चिंतन शक्ति है, मीन्स थिंकिंग पावर है? यह सॉरी रिवर्सिबिलिटी है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है डिसेंट्रिएशन है, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रिएशन है और फोर्थ ऑप्शन है ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। सो इसका हमारे पास राइट आंसर आएगा ईगोसेंट्रिक, क्योंकि ईगोसेंट्रिक ऐसा गुण है जिसमें बच्चा मीन्स थिंक तो करता है लेकिन वह अपने तरीके से सोचता है, ठीक है, अपने ही नजरिए से चीजों को देख रहा होता है, दूसरों के नजरिए से चीजों को नहीं देखता, ठीक है। मीन्स जो दूसरे समझते हैं किसी भी घटना के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उसको वह अपने ही एटीट्यूड से देख रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है? प्याजे सॉरी बच्चे की एक ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो कह रहे हैं 10 महीने की बालिका के साथ लुका छुपी का खेल खेला जाए तो वह इसमें हिस्सा लेती है और छुपे हुए व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है, जाने कि वह समझती है कि व्यक्ति वहीं उसके आसपास है। तो कह रहे हैं प्याजे के अनुसार यह कौन सा क्वेश्चन कौन सा गुण है? सो प्याजे की थ्योरी से अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सो यह कौन सा गुण है? कह रहे हैं यह साइन एबिलिटी है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में कह रहे हैं यह कंजर्वेशन का गुण है, थर्ड में कह रहे हैं यह ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है और फोर्थ में कह रहे हैं यह
कंक्रीट थिंकिंग है। सो गाइस साइन एबिलिटी और वस्तु स्थायित्व जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है यह प्याजे की फर्स्ट स्टेज में आते हैं। मींस लगभग 18 मंथ की एज में, जहां हम कहें 12 जहां 16 वर्ष की, हाँ सॉरी, मंथ की एज में बच्चों में यह गुण आ जाता है। ठीक है। सो जो साइन एबिलिटी है इसमें बच्चे जो भी कुछ चिन्हों को समझने लग जाते हैं, कल्पना करने थोड़ा बहुत लग जाते हैं। मींस उसे अपनी दूध की बोतल को देख करके पता चल जाता है कि भाई उसका खाना आ रहा है, तो यह साइन एबिलिटी है। और जो इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा थर्ड ऑप्शन मींस ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस में बच्चा जो भी उसके सामने चीज नहीं होती, सो लेकिन उसे फील हो जाता है, उसे आभास हो जाता है। मींस उसके आंखों के सामने नहीं है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, वह उसके आसपास है, चाहे उसे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। सो यह लुका छुपी के खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन प्याजे की थ्योरी के साथ रिलेट करके आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। कह रहे हैं वाल बाल श्रम। ठीक है। मींस चाइल्ड लेबर से संबंधित कथन। सो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, सो उसको देख लो। कह रहे हैं बच्चे घर का काम करके पारिवारिक व्यवसाय में अथवा पैसा कमाकर अभिभावकों की मदद करते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये जस्ट स्टेटमेंट दी गई है। ऑप्शन तो आगे आएंगे। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चे घर का काम करके पारिवारिक व्यवसाय में अथवा पैसा कमा करके अभिभावकों की मीन्स अपने पेरेंट्स की मदद करते हैं। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास कह रहे हैं कि जब बच्चे अपनी मर्जी से कोई जोखिम भरा और कठिन काम करते हैं, ये मीन्स सेकंड स्टेटमेंट है बी। और सी स्टेटमेंट है हमारे पास जब बच्चे अस्वस्थ, कठिन और शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते हैं। मीन्स कुछ उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट जो कि अनहेल्थी होता है। मीन्स उनकी कहीं ना कहीं हेल्थ की कोई केयर नहीं होती वहां पे जहाँ पे बच्चे काम करते हैं। उनके लिए थोड़ा रिस्की होता है काम, डिफिकल्ट होता है, और उनका शोषण भी किया जा रहा होता है वहां पे। सो कह रहे हैं कि सी ऑप्शन, सॉरी, सी स्टेटमेंट हमारे पास ये है। और डी स्टेटमेंट है जब बच्चों को पर्याप्त मजदूरी, खेलने और स्कूल जाने का समय नहीं मिलता। सो गाइज मीन्स इसका हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ए बी सी डी जो कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। सो इनमें से कौन सी जो कि स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो स्टेटमेंट ए है और बी है वो सही है, जो स्टेटमेंट बी और सी सही है, जो स्टेटमेंट सी और डी सही है, या स्टेटमेंट ए बी सी या डी मीन्स सारी स्टेटमेंट सही है। सो आपके अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर में होता क्या है। सो यदि आपने मीन्स मेरी वीडियोस नहीं देखी, सो आपको नहीं पता चलेगा। सो अगर वीडियोस देखी है, सो चाइल्ड लेबर जो एक टॉपिक था उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की थी। ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास ऑप्शन सी और डी। सो यो सॉरी, स्टेटमेंट सी और डी, सी और डी बिल्कुल राइट है। मीन्स जब बच्चे अस्वस्थ, कठिन और शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते हैं, सो यह चाइल्ड लेबर के अंडर आ जाती है। ठीक ठीक है। और जब बच्चों को जो भी वह काम करते हैं उस मीन्स उसकी पर्याप्त जो भी उसका मीन्स मजदूरी होती है, जहां उसका स्कूल जाने का समय होता है, वह नहीं मिलता, सो यह भी चाइल्ड लेबर में आ जाता है। क्लियर है। सो इसका सी और डी जो स्टेटमेंट है वो सही है। सो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इज द राइट, मीन्स थर्ड ऑप्शन राइट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे हैं एक 3 वर्षीय लड़की यह जानकर हैरान होती है कि भैंस दूध देती है, क्योंकि उसके अनुसार तो दूध है जो वह डीपू से बोतलों में भरकर आता है। ठीक है। सो लड़की का यह गुण दर्शाता है, मीन्स यह कौन सा गुण है, सॉरी एक्सपीरियंस, लड़की का यह कौन सा एक्सपीरियंस दर्शाता है। सो इसमें फर्स्ट में कह रहे हैं कि गांवों में रहने का एक्सपीरियंस उसका, कि वह विलेजर गर्ल है। ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं कि वह शहरों में रहने का अनुभव, मीन्स वह एक सिटी में रहती है लड़की। थर्ड में कह रहे हैं जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव। और थर्ड में फोर्थ में है हमारे पास जंगल में रहने का अनुभव। मींस एक 3 वर्ष की लड़की है तो वह सरप्राइज होती है यह देखकर कि भाई दूध तो भैंस देती है। ठीक है। इस बात का उसे पता नहीं था, इसलिए वह हैरान होती है। तो वह लड़की किस एरिया से रिलेटेड होगी। ठीक है। सो
ऑब्वियसली सी बात है कि भाई ज्यादातर जो शहरों के लोग होते हैं तो उनको गांवों के बारे में, मीन्स जो भी एक लो लेवल की चीजें होती हैं उन्हें नहीं पता होता है ना। सो एक 3 वर्ष की लड़की जो एक शहर से मीन्स संबंध रखती होगी, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है शहरों में रहने का एक्सपीरियंस है उसके पास, ठीक है। मीन्स वह बस, रेलगाड़ी, ट्रेन, जहाज, इस तरीके से मीन्स इन चीजों के बारे में जानती होगी, लेकिन जो भी मीन्स अब भैंस दूध देती है इसके बारे में उसे नहीं पता होगा। सो ये आपके एनटीटी के सिलेबस में ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं बच्चों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। मीन्स अब यह भी स्टेटमेंट है, ठीक है, हमारे पास, और इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, ए बी सी या डी, ये हम देखेंगे। सो क्वेश्चन है, सॉरी स्टेटमेंट है, प्रत्येक धर्म में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य समझा जाता है। मीन्स प्रत्येक धर्म में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य समझा जाता है। बी में कह रहे हैं बचपन को सीखने का समय माना गया है। सी में कह रहे हैं बच्चों के साथ कितना समय व्यतीत किया गया है, इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चों के साथ समय कैसे बिताया गया, ये सी है। डी में कह रहे हैं जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चों में भावात्मक गुणों का विकास नहीं होता। सो 4 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, ए बी सी डी। आपको कौन सी स्टेटमेंट बच्चों से रिलेटेड सही लगती है? सो कौन सा उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी है? सो फर्स्ट कह रहे हैं केवल कथन ए सही है। सेकंड में कह रहे हैं जो स्टेटमेंट ए और बी है वो सही है। थर्ड में कह रहे हैं स्टेटमेंट ए बी और सी सही है। और फोर्थ में कह रहे हैं जो स्टेटमेंट ए बी सी डी मीन्स चारों सही है। तो आपको कौन सा सही लगता है? एक 5 सेकंड तक इस चीज को आप सोच सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो गाइस इसका जो राइट आंसर आएगा हमारे पास वो है ऑप्शन सी। मीन्स ए बी और सी जो स्टेटमेंट है बच्चों से रिलेटेड सही है। मीन्स सभी धर्म में बच्चों को कोमल और बहुमूल्य माना गया है, ये बात सही है। बचपन को सीखने का समय माना गया है, ये भी बात सही है। और कह रहे हैं बच्चों के साथ कितना समय बिताया गया है, इस चीज को इंपॉर्टेंस ना देते हुए इस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है कि भाई बच्चों के साथ समय कैसे बिताया गया है। इसमें समय कितना नहीं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, इसमें समय कैसे, मीन्स बच्चों के साथ आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो। चाहे आप बच्चों के साथ सिर्फ 1 घंटा बिता रहे हो या फिर 5 ही मिनट बिता रहे हो, तो उस टाइम पे बच्चों को आपने सिखाया क्या है, ठीक है। जहां ऐसे नहीं है कि भाई मैंने तो बच्चों के साथ 2 घंटे बैठा हूं, तो लेकिन बच्चा कुछ अपना कर रहा है, आप कुछ अपना कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर बच्चों ने क्या सीखा, ठीक है। मीन्स बच्चों को अगर आप सिखाना चाहते हो तो समय समय को स्पेंड नहीं करना है, जस्ट समय को स्पेंड करने के दौरान उसको कुछ ना कुछ सिखाना है, ठीक है। कि आप कुछ अलग कर रहे हो, वो कुछ अलग कर रहा है, ये नहीं होगा। इसलिए कहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है कि समय कैसे बिताया गया है, ठीक है। सो इसलिए सी भी सही है। सो जो फोर्थ हमारे पास स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा है कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक तो उसमें भावनाएं होती ही नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। मीन्स जन्म से ही उनकी जो भावनाएं हैं, संवेग हैं, फीलिंग्स हैं, वो स्टार्ट हो जाती है, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी टर्म सोशल लर्निंग थ्योरी है, जो मीन्स सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, जो कि भंडूरा ने दी थी। सो भंडूरा से रिलेटेड है। सो इसमें से कौन सी चीज संबंधित नहीं है, अब नहीं है वाला क्वेश्चन आया है। मीन्स इसमें ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे होंगे, देखो 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऐसे होंगे जो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड नहीं होगा। सो उसको हमने एज अ राइट आंसर मानना है। सो आपके सामने ऑप्शन है इनिविज्म, सेकंड ऑप्शन है इमिटेशन, थर्ड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑप्शन है मॉडलिंग। सो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा इनिविज्म। जो इनिविज्म है वो पियाजे की थ्योरी का एक गुण है, ठीक है, जो कि बच्चों की सेकंड स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज है हमारे पास सेंसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकंड स्टेज है। तो उसमें एक इनिमिज्म गुण है जो हम पहले डिस्कस करके आए हैं, जिसमें बच्चा निर्जीव वस्तुओं को ही संजीव समझता है, क्लियर है। आगे हमारे पास इसका जो राइट आंसर आएगा 10th क्वेश्चन का, इसका आएगा जीववाद। और इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग, ये तीनों चीजें बंडूरा की थ्योरी में पाई जाती हैं, एसएलटी थ्योरी में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था मीन्स अर्ली चाइल्डहुड क्या है, ठीक है। सो इसमें कह रहे हैं जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, मीन्स इसकी जस्ट अवस्था है, इजी क्वेश्चन है।
जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, 2 से लेकर के 6 वर्ष तक, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, और फोर्थ है 2 से लेकर के 12 वर्ष तक। अब कौन सी जो कि एज क्राइटेरिया है वह अर्ली चाइल्डहुड को रेफर करता है? इसका हमारे पास राइट आंसर है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक, जो कि पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक जो फर्स्ट ऑप्शन है, यह हमारी इन्फेंसी पीरियड कहलाता है, शैशवावस्था। और 6 से लेकर के 12 वर्ष तक इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड या पोस्ट चाइल्डहुड, मीन्स उत्तर बाल्यावस्था। और जो फोर्थ ऑप्शन है 2 से लेकर 12 वर्ष तक, इसको पूरा बोलते हैं बाल्याकाल। ठीक है, इसको बाल्याकाल बोलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास से संबंधित है? अब देखो भाई, क्वेश्चन आया है डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो मैंने कहा था ना कि आपको हर तरीके का टेस्ट मिलेगा हमारी वीडियो में। तो अभी अभी आगे भी देखो क्या होता है, ठीक है, देखते चलो। तो 12th क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास से संबंधित है? कह रहे हैं सामाजिक संस्कृति की समानता के कारण प्रत्येक बच्चे का विकास समान दर से होता है। सामाजिक संस्कृति की समानता के कारण प्रत्येक बच्चे का विकास समान दर से होता है। तो क्या यह डेवलपमेंट में आता है? मीन्स एक प्रिंसिपल हो सकता है। सेकंड कह रहे हैं सामाजिक संस्कृति की भिन्नता के कारण प्रत्येक बच्चे का विकास भिन्न होता है। और थर्ड में कह रहे हैं बच्चों के अनुभव पर जो कि जेंडर है उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ठीक है। और फोर्थ में कह रहे हैं बच्चे जन्म के समय असमर्थ होते हैं और इसलिए उनकी देखभाल ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जन्मजात योग्यताएं जन्म के 1 महीने के बाद आती है। देखो, ऑप्शन बहुत ज्यादा लंबे हैं। ऐसी अगर चीजें आपको देते हैं क्वेश्चन में, जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है कि भाई आप अगर एक क्वेश्चन है तो उसमें 1 या 2 मिनट वेस्ट कर दो। ठीक है। सो जस्ट अगर आपको प्रिंसिपल के बारे में पता है, ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ो। विकास की दर समान नहीं होती जी, आपको पता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसको इग्नोर कर दो। सेकंड कह रहे हैं विकास की दर भिन्न होती है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन थर्ड देख लेते हैं। कह रहे हैं जेंडर का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। क्यों भाई, जेंडर का बहुत कम, कम का क्या मतलब है? जेंडर तो जेंडर है, उसका प्रभाव तो पड़ता है, लड़की हो लड़का हो, है ना, दोनों को इफेक्ट करता है जेंडर। ठीक है। सो ये भी नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर दो। और फोर्थ में कह रहे हैं बच्चे जन्म के समय तो असमर्थ होते हैं और उसकी योग्यताएं 1 महीने के बाद आती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है जो, उसमें कह रहे हैं गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब यह विलेज से रिलेटेड कुछ हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। सो उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है से आया है क्वेश्चन, मीन्स अब नहीं को ध्यान से देख लिया करें, क्योंकि नहीं को जब हम नॉट को ध्यान से नहीं देखते तो ऑब्वियस है कि भैया आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, उसका आंसर गलत मीन्स चूज करके आओगे। ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन कह रहे हैं परिवार और जातीय समूह के मध्य कड़ी सीमाएं होती है। परिवार और जातीय समूह के मध्य कड़ी सीमाएं होती हैं। गांवों को शहरों से अलग करने वाली भिन्नता गांवों की कम आबादी है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड में कह रहे हैं गांव में परिवार और जाति समूह के मध्य कड़ी सीमाएं नहीं होती। फोर्थ में कह रहे हैं गांवों में यातायात, अस्पताल जो हो गए, हॉस्पिटल और स्कूल हो गए, पक्की सड़कें हो गई, जहाँ सिनेमा हॉल हो गए, सो इसकी सुविधाएं कह रहे हैं कम होती है। सो देखो, गांवों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो आपको कौन सी स्टेटमेंट सही लगती है? देखो, फोर्थ की बात करें तो फोर्थ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया आपको पता है कि गांवों में ज्यादातर ऐसी सुविधाएं, सिनेमा हॉल हो गया, पक्की सड़कें हो गई, ये कम होती है ना, ये हमें पता है। सो फर्स्ट तो सही है। हमने कौन सा लेना है जो सही नहीं है, क्योंकि नॉट दिया गया है ना। अगर हम थर्ड की बात करें तो कह रहे हैं गांव में परिवार और जातीय समूह के मध्य मतलब होता है कि भाई, सॉरी, सीमाएं नहीं होती। मीन्स जो भी गांव में लोग रहते हैं, चाहे वो अलग अलग जाति के हो, सो उनमें जो भी एक कहने का मतलब एक सीमा होती है, मीन्स एक दायरा होता है, दायरा हम इसको कह सकते हैं। सो वो बिल्कुल नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। इसलिए इसका मीन्स गांवों से रिलेटेड ये भी कथन सही है। मीन्स आपस में लोग मिलजुल कर कर रहते हैं। सीमा, देखो, अगर मान लो यहाँ पे कह रहे हैं सीमाएं होती हैं, सो ये बात बिल्कुल गलत है। सो इसलिए इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है। लेकिन सीमाओं का मतलब ये है कि भाई अगर शहरों की बात करें तो शहरों में आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं। एक मतलब कि अपने पड़ोसी के साथ में कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो दूसरा पड़ोसी उसको देखेगा भी नहीं,
ठीक है। सो शहरों में ऐसी सिचुएशन होती है, सो ये होती है मीन्स कड़ी सीमाएं। लेकिन गांव में कड़ी सीमाएं का मतलब है कि भाई लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। अगर एक घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके दूसरे जो पड़ोसी होते हैं मीन्स नेबर्स होते हैं, वो क्या है भाई उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, दुख सुख में उनका साथ देते हैं। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा, नॉट के अकॉर्डिंग। जो सेकंड ऑप्शन है, गांवों को शहरों से अलग करने वाली जो मीन्स एक मेन डिफरेंस है, वो है गांवों का मीन्स इसकी जो पॉपुलेशन होती है, आबादी होती है। ठीक है, शहरों की आबादी बहुत ज्यादा होती है और गांवों की आबादी बहुत कम होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इसका फर्स्ट है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं मीन्स बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का प्राथमिक स्कूल मीन्स प्राइमरी स्कूल से क्या अभिप्राय है। बच्चे के प्राइमरी स्कूल से अभिप्राय है, बच्चे के प्राइमरी स्कूल से अभिप्राय है, ये ऑप्शन है क्वेश्चन है। कह रहे हैं आंगनबाड़ी मीन्स इसको बच्चे का प्राइमरी स्कूल मानोगे आप, पर्यावरण इन्वायरमेंट को बच्चे का प्राइमरी स्कूल मानोगे, समाज सोसाइटी को, या फिर फैमिली परिवार को। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाता है। सो इसका राइट आंसर आएगा परिवार। ठीक है, सो बच्चे का प्राइमरी स्कूल माना जाता है भाई परिवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, बाल श्रम मीन्स अब चाइल्ड लेबर से ही रिलेटेड है, लेकिन अब यह चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड बिल है। प्रोहिबिटेड जो भी बिल मीन्स एक अधिनियम पास किया था मीन्स किसको, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, तो वह कब शुरू हुआ था। ठीक है, सो अब देखो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यह एक फैक्ट है, ये आप याद रखोगे मीन्स यह तो डेट से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन है 1986 में, 1976 में, 1989 में और 1992 में, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, सो इसमें जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट, 1986 में बाल श्रम निषेध अधिनियम है जो वो लागू किया गया था। ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहे हैं जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है, ठीक है, यह 1986 में पास हुआ था। जो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, सो उसको ऐसे कार्य में नहीं लगाना जो कि हम पीछे डिस्कस करके आए थे, जो उसके लिए रिस्की हो, डिफिकल्ट हो, उसका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा हो और उसे पर्याप्त मजदूरी भी न मिल रही हो। ठीक है, उसको ऐसे कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा। और कह रहे हैं अगर इस चीज की कोई उल्लंघना करता है मींस इसको इस जो भी यह बिल पास किया गया, तो इसकी मीन्स अगर बात नहीं मानता, सो जो जो भी मीन्स व्यक्ति बच्चों से कार्य करवाते हैं, सो कह रहे हैं उनको 1 साल तक की सजा मिलेगी और कम से कम 3 महीने की सजा तो होगी होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक और कम से कम 3 महीने की सजा। और कह रहे हैं जो जुर्माना है वह 20,000 तक का होगा और कम से कम कह रहे हैं 10,000 तक का जुर्माना होगा। क्लियर है, सो ये आप याद रखोगे। देखो 3 महीने की कम से कम 1 साल की ज्यादा से ज्यादा, ये भी चीज याद रखोगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन को अगर वह थोड़ा डिफिकल्ट करके दे देते हैं, सो जो भी एक चाइल्ड लेबर से रिलेटेड टॉपिक बन जाता है, सो इसको भी वो थोड़ा डीप कर सकते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट किया है। क्लियर है, सो गाइस यहाँ पे यह भी एक चीज और आप नोट कर ले। कह रहे हैं 10 अक्टूबर 2006 से कह रहे हैं बच्चों को जो भी घरेलू नौकर और ढाबों आदि में कार्य करने पर भी यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, इसका निर्णय लिया गया कि भाई बच्चों को जो कि 14 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं, तो उनके लिए मीन्स अगर वह ढाबों पर जो भी ढाबे होते हैं, है ना, रोड के किनारे, या फिर उनको कोई घर में नौकर बना करके रखा जाता है, काम करवाया जाता है ना, सो ऐसी चीजों को भी यहाँ पे बंद किया गया है। ठीक है, इस मीन्स जो कि अधिनियम था, यह बिल था इसमें। ठीक ठीक है, सो कह रहे हैं एक बात और कह रहे हैं इसमें जो कि, हाँ इसकी डेट याद रखोगे कि यह अधिनियम जो कि 1986 का इसमें ही ऐड किया गया था, लेकिन इसे 10 अक्टूबर 2006 को, ठीक है, ये इसकी एक डेट याद रखोगे जो कि यहाँ पे लिखी गई है। आगे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ जिसके बारे में आपको पता है भाई, एक तो फुल फॉर्म जो कि आपके सामने ही है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ठीक है, सो इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखोगे। इसकी स्थापना हुई थी भाई, ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन स्थापना 11 दिसंबर 1946। ठीक है, 1946। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। और इसका जो हमारे पास हेड
क्वार्टर है ये है न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में चला जाता है, ये आप याद रखोगे। आगे हमारे पास कह रहे हैं बालिका के जीवन का निम्न में से मुख्य केंद्र बिंदु क्या हो सकता है। सो जो भी बच्चा है या बालिका है, ठीक है, उसकी जो भी जिंदगी है, उसका पूरा जीवन है, उसका एक मेन जो एक पॉइंट होता है, मेन केंद्र बिंदु होता है, वो क्या है। इसमें कह रहे हैं फैमिली, इन्वायरमेंट, सोसाइटी या आंगनबाड़ी। वही ऑप्शन जो हम पीछे एक डिस्कस करके आए हैं ना, कि भाई बच्चों का जो कि प्राइमरी स्कूल है वो क्या हो सकता है, ठीक है। सो उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसका भी जो राइट आंसर आएगा वो है फैमिली, ठीक है। बच्चों का जो कि एक मेन मुख्य केंद्र होता है फैमिली है। फैमिली ही बच्चों को जो एक नींव है उसकी एजुकेशन से रिलेटेड या जीने से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, ठीक है, वो सिखाती है, फैमिली ही बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसका राइट आंसर एज ए कमेंट सेक्शन आप मुझे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं। ऑप्शन आपके सामने है, फॉर्मल ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट है, ये प्लीज आपके लिए यह एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट है, कह रहे हैं शिशु गृह व शाला पूर्व केंद्र, ठीक है, मींस जो भी प्री प्राइमरी स्कूल है, प्री स्कूल जिसको हम बोल सकते हैं। सो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है बच्चों की स्वास्थ्य व पोषण संबंधी देखभाल करना, बच्चों की औपचारिक शिक्षा, बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना, जो बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध करवाना, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है हमारे पास फोर्थ, उपरोक्त सभी आएगा। किंडरगार्टन शब्द, ठीक है, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शब्द का क्या अर्थ है भाई। तो देखो, अगर प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो केजी सिस्टम की भी बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो कह रहे हैं केजी सिस्टम जो है, जब किंडरगार्टन शब्द है, इसका मतलब क्या है। कह रहे हैं बच्चों का खेल मैदान, या बच्चों का घर, या बच्चों का बगीचा, या बच्चों का वातावरण। मीन्स प्ले ग्राउंड, होम, गार्डन ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मीन्स आपके अकॉर्डिंग जो केजी सॉरी किंडरगार्टन है, इसका एक मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आएगा गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, मींस बच्चों का बगीचा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कह रहे हैं मिश्रित आयु वर्ग वाले शाला पूर्व बच्चों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले टीचर को डैश का ज्ञान होना जरूरी है। मींस अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे आपके प्री प्राइमरी स्कूल में मींस एडमिट है, वहां पे पढ़ते हैं। सो एज अ टीचर होने के नाते आपको किसका ज्ञान जरूरी है, आपने किस तरीके का व्यवहार करना है वहां पे। कह रहे हैं आपको मींस संस्कृति पृष्ठभूमि है जो, मींस एक कल्चरल चीजें होती हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या कह रहे हैं आर्थिक पृष्ठभूमि का, मींस बच्चों की जो भी फाइनेंशियली बैकग्राउंड है उसके बारे में, मींस उनके पास कितना पैसा है, ये वो जो भी है, ठीक है। या कह रहे हैं उनके अभिभावकों का व्यवसाय, जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनका क्या काम है, इसके बारे में होना चाहिए। या कह रहे हैं सामाजिक संस्कृति संदर्भ का, मींस जो भी एक सोसाइटी, सोशल और कल्चरल, ठीक है, जो भी आ जाता है उसका। सो इजी क्वेश्चन है हमारे पास, इसका राइट आंसर है फोर्थ, ठीक है। मींस टीचर को सॉरी प्री प्राइमरी स्कूल का एज अ टीचर होने के नाते उसको पता होना चाहिए कि बच्चे की संस्कृति और बच्चे का समाज किस तरीके का है, ना कि उसके पास कितना पैसा है, ना कि उसके पेरेंट्स का क्या कार्य है। ऐसी चीजों के बारे में अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का बैकग्राउंड है जो, मींस किस एरिया से बच्चा आ रहा है, उसकी उसका मींस उसका कल्चर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, हर हर पहलू के बारे में पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये इसमें आता है सामाजिक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से, तो नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। कह रहे हैं कौन सी अवस्था केजी स्कूल का भाग नहीं है। अब सॉरी मींस हाँ, कौन सा भाग हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हो। नर्सरी मींस यह केजी स्कूल का भाग है या नहीं, उसको हमने एज अ राइट आंसर रखना है। या फर्स्ट स्टैंडर्ड,
मीन्स पोस्ट किंडरगार्टन जिसको हम बोलते हैं, या एलकेजी या यूकेजी, मीन्स कौन सी चीज केजी सिस्टम में नहीं आती। सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन आएगा वो है सेकंड ऑप्शन, जो पोस्ट किंडरगार्टन है। इसका मतलब होता है कि भाई केजी सिस्टम जब बच्चे का पूरा हो जाता है, मीन्स जो भी बच्चे की नर्सरी क्लास है, एलकेजी है, यूकेजी है, यही सारी चीजें किस में आती है, प्री प्राइमरी स्कूल में आती है। ठीक है, और जब यह पूरा हो जाता है तो इसके बाद बच्चा कहाँ पे एंटर करता है, फॉर्मल एजुकेशन में, जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में चला गया है ना। सो केजी सिस्टम में फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं आता, तो यह इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास कह रहे हैं किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता। ठीक है, तो किसको फादर कहा गया है भाई केजी सिस्टम का, एरिस्टोल, फ्रेडरिक ओबरलिन, और कह रहे हैं फ्रेडरिक फ्रेबल और मारिया मोंटेसरी। तो ये आपको पता है भाई, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, फ्रेडरिक फ्रेबल। ठीक है, उसके बाद 24 में कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। अब देखो यहाँ पे कुछ अलग ही टेस्ट आएगा क्वेश्चन का, इसको भी आप जरूर अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई है कि 14 वर्ष की आयु से पहले किसी भी बच्चों को जोखिम भरा कार्य करवाना या चाइल्ड लेबर से सुरक्षा देना है। तो यह मीन्स कौन से अनुच्छेद में है, तो कह रहे हैं आर्टिकल 24 में, या उसके बाद कह रहे हैं सेकंड में आर्टिकल 21A है, या आर्टिकल 39E है, या आर्टिकल 39F है। तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिसमें बच्चों को, जो भी 14 वर्ष के बच्चे हैं, उसको किसी भी मीन्स किसी भी तरीके का जोखिम भरा जो कार्य है वो नहीं करवाना है, या जो भी चाइल्ड लेबर है उससे उसकी सुरक्षा करना है। तो इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 24। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी क्लासेस में कर लिया है, जो हम क्लासेस कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह चर्चा की गई। अब यह भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है, आर्टिकल कौन सा है, तो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति से आर्थिक जरूरत के लिए जबरदस्ती उसकी क्षमता के बिना कार्य करवाना या बुरा व्यवहार करना निषेध है। मींस किस आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भाई इस चीज को बंद करो, इस चीज को निषेध करो कि भाई उससे आर्थिक मींस किसी ना किसी प्रॉफिट के लिए उससे जबरदस्ती कार्य करवाना या बुरा व्यवहार करना। तो यह कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो हमारे पास ऑप्शन है आर्टिकल 45A में, या आर्टिकल 21A में, या आर्टिकल 39E में, या आर्टिकल 39F में। सो इसका राइट आंसर आएगा आर्टिकल 39E। ठीक है, सो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार जो भी बच्चे हैं उसको समान अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वतंत्रता देना और शोषण से बचाना है। मीन्स भारतीय संविधान मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग यह डिसाइड किया गया है कि बच्चों को स्वतंत्रता देना, उसको शोषण से बचाना है और समान अवसर प्रोवाइड करना है। तो यह कौन सा आर्टिकल है, आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल 45A, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 39E और आर्टिकल 39F। सो गाइज इसका जो हमारे पास राइट आंसर आएगा वो आएगा आर्टिकल 39F, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सो जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसका आएगा 39E और इसका आएगा 39F। तो आगे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं 27, जो कि हमारे पास 27 है। सो इसमें देखो कह रहे हैं कि भाई सोशल लर्निंग थ्योरी, एसएलटी थ्योरी से क्वेश्चन आया जो कि बंडूरा ने दी थी, हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। यह कह रहे हैं किसने दिया। ठीक है, सो सिंपल है, बंडूरा ने दिया था भाई। अब हमारे पास देखो ऑप्शन है बंडूरा और वाल्टरस, कोलर और कॉफका, अब्राहम मैस्लो और जेवी बार्सन। तो ये बंडूरा और वाल्टरस थे, यह दोनों ने मिलकर यह कॉन्सेप्ट दिया था। कोलर और कोफका जो कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी जिन्होंने दी थी। ठीक है, अब्राहम मैस्लो आपको पता है उन्होंने नीड्स हेरेरिकल कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने मीन्स आवश्यकताओं को एक क्रम में रख के अपना सिद्धांत दिया था। और जेवी बार्सन जिन्होंने जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया। ठीक है, आगे जेवी बार्सन को बिहेवियरिज्म का पिता भी माना जाता है, व्यवहारवाद के पिता। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो कि 28 है, इसमें कह रहे हैं यदि शाला पूर्व केंद्र में आपके पास बहुभाषिक मीन्स मल्टी लैंग्वेज, ठीक है, मल्टीलिंगुअल भी कह सकते हो आप इसको, मल्टीलिंगुअल जो बच्चे हैं, तो
आपके लिए यह क्या है? कह रहे हैं चुनौती के रूप में आप इसको स्वीकार करें, यह परेशानी के रूप में स्वीकार करें, तो कह रहे हैं इसे आप कठिनाई के रूप में एक्सेप्ट करें, या कह रहे हैं एक संसाधन के रूप में एक्सेप्ट करें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको देखने को मिला होगा आपके अलग-अलग सी टेट, पी स्टेट जो भी है, एस टेट, यूपी टेट, अलग-अलग एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सो जब भी आपको मीन्स मल्टीलिंगुअल या अलग-अलग एस्पेक्ट के बच्चे मिलते हैं, जैसे कि वहां पे हमने अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों की बात की थी, तो इसको आपने न तो मीन्स एक चुनौती समझना है कि ये आपके लिए एक चैलेंज भरा काम हो गया, ना ही आपने इसको एक परेशानी वाला काम समझना है, ना ही इसको एक मीन्स कठिनाई वाला काम समझना है। इसको समझना है कि भाई ये आपके लिए अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग संसाधन है, मीन्स आपको ही इनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? सो इसका राइट आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन 29 में कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लड़कों और लड़कियों की अपेक्षा, सॉरी, लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं लड़के का जन्म खुशी का मौका होता है, और जबकि कई परिवारों में लड़की के जन्म पर माता पिता रो पड़ते हैं, मीन्स शौक मनाते हैं। कह रहे हैं यह विचारधारा दर्शाती है। अब यह भाई जेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, लड़के और लड़की को टारगेट करके कह रहे हैं लड़कों को तो भाई एक अलग से प्रधान माना गया है यहाँ पे, और ज्यादा महत्वता दी जाती है, लेकिन लड़कियों को नहीं दी जाती। और कह रहे हैं कुछ परिवारों में तो अगर लड़का जन्म नहीं लेता और लड़की जन्म ले लेती है तो वो शौक मनाते हैं, है ना। सो यह क्या है? कह रहे हैं यह जेंडर वॉइस है, यह जेंडर सेंसिटिविटी है, या जेंडर इक्विलिटी है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपके अकॉर्डिंग यह क्या हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर है वो है जेंडर वाइज्ड, मीन्स जब लड़के और लड़की को, मीन्स एक लड़की को कुछ नीचा दर्जा दिया जाता है और लड़के को कोई ज्यादा ऊपर वाला दर्जा दिया जाता है, और समझा जाता है कि लड़की यह नहीं कर सकती, सिर्फ ये काम लड़का कर सकता है। तो ऐसी जो थिंकिंग जब लोग बनाते हैं अपने माइंड में, तो यह लड़कों में एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेद पैदा कर देती है, सॉरी, लड़कों और लड़कियों में, ठीक है, भेद सा पैदा कर देती है। ठीक है। सो इसी को बोलते हैं जेंडर बाइस्ड। ठीक है। इसको लैंगिक पूर्वाग्रह भी बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, कह रहे हैं जिस परिवार में लड़कों और लड़कियों में भेद नहीं होता, मीन्स उनको समान समझा जाता है, तो वहां पर दोनों को समान, दोनों से समान व्यवहार किया जाता है। ठीक है। सो परिवार की यह जो विचारधारा है यह क्या दर्शाती है? यह जेंडर वाइज्ड को दर्शाती है, जेंडर सेंसिटिविटी को। सेम ऑप्शन हमारे पास है। सो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है जेंडर इक्विलिटी। ठीक है, मीन्स उनमें समानता बना रहे हैं दोनों में। सो समान समझा जा रहा है तो समानता को आप चूज करो। इसके बाद हमारे पास है फुल फॉर्म ऑफ ECCE। ठीक है, मींस ECCE की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं emphasize the child care and education। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं इमरजेंसी केयर ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। और फोर्थ कह रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सो आपके अकॉर्डिंग ECCE की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? 5 मिनट 5 सेकंड के लिए पास करके आप सोच के देखिए। ठीक है। सो इसका राइट आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन फोर्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि भाई जो भी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलर अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, लोकसभा के द्वारा इसे कब पारित किया गया? ठीक है, तो देखो भाई, अब चाइल्ड लेबर बिल जो कि 1986 में हम पहले पढ़ चुके थे, उसके बाद एक और बिल है जो कि पास किया गया था, तो यह है 2016। 2016 मीन्स 2016 में। ठीक है। सो इसे आप याद रखोगे, फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कई बार मीन्स चाइल्ड लेबर में इस क्वेश्चन को भी वो दे सकते हैं आपके इस टॉपिक में। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहे हैं इस बिल के अनुसार 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनसे काम करवाना, ठीक है, एक अपराध माना गया यहाँ पे। इसके बाद कह रहे हैं इसके लिए जो कि माता पिता है, पेरेंट्स है, ठीक है, जो कि जिनको पता होता है कि भाई उनके बच्चे इस तरीके का काम कर रहे हैं, सो उनको भी यहाँ पे पुनिश किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और कह रहे हैं इस बिल में 14 से 18 वर्ष के बीच बच्चों को, जो कि अभी किशोर, मीन्स अभी हम कह सकते हैं मच्योर नहीं हुए हैं, ठीक है, पूरे परिपक्व नहीं हुए हैं, जिनको हम किशोर नहीं मानते, ठीक है, मीन्स यंगेस्ट नहीं मानते, सो उन बच्चों
को परिभाषित किया गया। मीन्स अब यहाँ पे 14 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को भी इसमें ऐड किया गया। ठीक है, 14 वर्ष से कम तो इसमें ऐड थे ही, लेकिन 14 से लेकर के 18 वर्ष तक भी उन बच्चों को भी इसमें ऐड किया गया कि अगर इनसे भी इस तरीके का काम करवाते हैं तो जो है भी क्या हो सकता है, मीन्स पुनिश आपको किया जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आप मिलते हो कि भाई बच्चों से जबरदस्ती काम करवा रहे हो। इसमें कह रहे हैं कि इस आयु वर्ग के बच्चों से किसी खतरनाक, मीन्स एक जो जहां पर रिस्की काम होता है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहां पे मशीनों द्वारा काम करना पड़ता है ना, तो उसमें उसमें बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा ऐसी जगह पर। इसमें यह भी कहा गया कि किसी बच्चे को काम पर रखने पर कैद की अवधि 6 महीने से 2 साल तक बढ़ा दी गई। ठीक है, अब इसमें जो कि सजा का प्रावधान था वो थोड़ा क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। मीन्स अब यहाँ पे कह रहे हैं, वहां तो था 1 साल से ज्यादा और 3 साल कम से कम, है ना, लेकिन यहाँ पे है 6 महीने कम से कम और 2 साल ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इसके बाद अभी तक कह रहे हैं इस अपराध के लिए 3 महीने से 1 साल तक की कैद की सजा का भी प्रावधान है। मीन्स वो भी प्रावधान है 1 साल और 3 महीने वाला जो पीछे हम डिस्कस करके आए थे। जो इसमें हमने एक जुर्माना भी पढ़ा था, उसमें पढ़ा था 20,000 से लेकर के 10,000 तक। तो इसमें कह रहे हैं 20,000 रुपए से लेकर के 50,000 तक। उसमें कम से कम था, जो हमने पीछे पढ़ा था चाइल्ड लेबर वाला निषेध अधिनियम जो था, उसमें हमने पढ़ा था कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 20,000। इसमें आपने याद रखना है कि भाई कम से कम इसमें 20,000 और ज्यादा से ज्यादा 50,000 तक का जुर्माना दिया जा सकता है, कह रहे हैं। और दोबारा से अगर कोई व्यक्ति अपराध करता पकड़ा जाता है इसमें, तो कह रहे हैं उसको जो कैद है वो 3 साल तक भी हो सकती है उसकी सजा। मीन्स 3 साल तक उसको कैद किया जाएगा। ठीक है, सो ये बिल जो कि 2016 में पास किया गया, इसका नाम था बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन बिल। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में देख लेना। नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहे हैं कानूनी तौर पर लड़के और लड़कियों की विवाह की जो आयु है वो क्या है। मीन्स कानूनी तौर पर देखो, पहले लड़का है फिर लड़की है, तो उनके अकॉर्डिंग मीन्स जो कि आपने आयु है उसको बताना है, उसके जो कि मैरिज की एज है जो, तो वह 18 से, सॉरी लड़का है जो वह 18 और लड़की 21, फर्स्ट ऑप्शन। जहाँ लड़का 19 और लड़की 21, जहाँ थर्ड ऑप्शन लड़का 21 और लड़की 19, और फोर्थ ऑप्शन लड़का 21 और लड़की 18। सो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा हमारे पास, इजी क्वेश्चन है, फोर्थ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 34, कह रहे हैं शारदा नियम 1929 का संबंध किस कानून से है। जो कि शारदा नियम है, ठीक है, सो यह किस कानून से है, तो दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, भ्रूण हत्या से, या बाल विवाह से। तो इसका राइट आंसर देखो, इसका राइट आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे दोगे, फैक्ट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर देखो, हमने दो ही क्वेश्चन आपको बताए हैं कि भाई आपने दो ही क्वेश्चन देने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, बाकी सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, एक तो पहले बताया था, ठीक है, जो कि हमने किया था कि भाई आई थिंक ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है वो था, और एक हमारे पास जो अब है शारदा एक्ट 1929 वाला, यह किस प्रथा से संबंधित है, किस कानून से संबंधित है। ठीक है, सो यह दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से है, भ्रूण हत्या से है, या बाल विवाह से है। ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर खुद बताना। सो गाइज आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है 35, इसमें कह रहे हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, कह रहे हैं 15 अगस्त 2006, 1 अगस्त 2007, थर्ड में कह रहे हैं 26 जनवरी 2006, मीन्स 26 जनवरी 2006, और 1 नवंबर 2007। सो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास फोर्थ। सो गाइज ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे, इसी तरीके से मीन्स कोशिश करेंगे वीडियोस को लेकर के आने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, सो
जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा आपको इस तरीके से जो भी क्विज सेक्शन है वो प्रोवाइड करते जाएंगे। और जो भी हमारे पास स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि एक टॉपिक था CWSN वाला, मीन्स चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स वाला, वो भी आपको प्रोवाइड करना है, वो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। और कुछ मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ टॉपिक आते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो प्लीज सपोर्ट करिए चैनल को, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को। सो गाइज मिलते हैं आगे एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहें साइको फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।